धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार पहुंचे वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर की छवि बदलने को लेकर शुरू हुई मुहिम। बताते चले कि इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 12वीं के टॉपर छात्रों को सम्मानित करने के बाद धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने अपील की है, आदर्श व्यक्तित्व को अपना रोल मॉडल बनाएं, शिक्षा से जुड़िए। बताते चले कि ट्रैफिक जागरूकता के लिए छात्र छात्राओं को सामूहिक शपथ भी दिलाई गई है। धनबाद शहर का एक मुस्लिम बहुल इलाका वासेपुर, जहां के आपराधिक इतिहास को समेटते हुए बॉलीवुड की फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बनाई। 13 साल बीतने के बाद भी इस नकारात्मक छवि को तोड़ने के लिए वासेपुर आज भी कशमकश कर रहा है। गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को उसी वासेपुर में एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई है। झारखंड लोक कल्याण समिति के तत्वाधान में एहसान आलम इंटर कॉलेज वासेपुर में शिक्षा, अपराध, साइबर सुरक्षा, ट्रैफिक जागरूकता के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां 12वीं और 10वीं के दर्जनों टॉपर छात्र छात्राओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह, बैंक प्रभारी कुमार, भूली ओपी प्रभारी समेत कई अधिकारी, समाज सेवी और लोकल जनप्रतिनिधि ने भाग लिया और छात्रों को जागरूक नागरिक बनने का संदेश दिया है। ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि देश भर में साल 1,56,000 लोग सड़क पर हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, जिसमें धनबाद की हिस्सेदारी 326 मौतों की है। उन्हें बच्चों से अपील किया कि वे हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करें और अपने परिवार व मित्रों को भी इससे प्रेरित करें। धनबाद के डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम ने साइबर क्राइम पर बोलते हुए कहा कि अपराध अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मोबाइल और सोशल मीडिया से हो रहा है, इसलिए सोच समझकर ऑनलाइन गतिविधियों में हिस्सा लें। निजी जानकारी को शेयर करना आपके साइबर अपराधी को जाल में फंसा सकता है। धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य समाज को सुरक्षित और सशक्त बनाना है। अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो आपको कभी पुलिस दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्हें स्मार्टफोन के दुरुपयोग, साइबर ठगी के फर्जी कॉल और स्कैम से बचने की सलाह दी है। कार्यक्रम के दौरान यह संदेश दिया गया कि वासेपुर अब सिर्फ किसी फिल्म की नकारात्मक पहचान नहीं बल्कि एक सशक्त, शिक्षित और जागरूक समाज की पहचान बन रहा है। उन्हें युवाओं से कहा कि आपका रोल मॉडल कोई आपराधिक फहीम खान या प्रिंस खान का नहीं हो सकता। आप एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व को अपना रोल मॉडल बनाएं जिसे बताने में आपको शान महसूस हो। हमारी इच्छा है कि वासेपुर में एक और फिल्म बने, लेकिन उसका किरदार पृष्ठभूमि यहाँ के पढ़े लिखे लोग हों, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और आईएएस और आईपीएस सरीखे लोग हों, जो इस सकारात्मक बदलाव की कहानी बयां करें। और ये काम वासेपुर की युवा पीढ़ी के कंधे पर है। उन्हें छात्राओं को खूब शिक्षा हासिल करने, कैरियर पर ध्यान देने अपील की है। वहीं शहर में आवारागर्दी करने वाले युवाओं को भी चेताया है, कहा कि लहरिया कट बाइक वाले, बाल बढ़ाकर चलने वाले शोहदों से ट्रैफिक पुलिस जल्दी निपटेगी। इधर छात्रों ने भी अधिकारियों से सवाल पूछकर साइबर क्राइम, ट्रैफिक नियम और सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर अपने संशय दूर किए हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्रों और शिक्षकों ने समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम न सिर्फ ज्ञानवर्धक रहा बल्कि वासेपुर को नई छवि देने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित हुआ है, जहां अब युवाओं की पहचान बंदूक से नहीं बल्कि किताब और कानून की समझ से होगी। इस कार्यक्रम के बाद आयोजकों और छात्रों ने भी पुलिस के सुझाव को जीवन में अपनाने की बात कही है। अनमोल समाचार, नीरज कुमार, धनबाद। लोक कल्याण समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, डीएसपी ट्रैफिक, थाना प्रभारी बैंक, थाना प्रभारी भूली, यहाँ पर उपस्थित इस कॉलेज के झारखंड लोक कल्याण समिति के सभी पदाधिकारीगण, प्रिंसिपल मैडम, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण और मीडिया के साथी जितने उपस्थित हैं, एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो भी छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हैं, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में आप लोग इतने देर से बैठे हुए हैं, ये सब आपके स्नेह को और आपके पेशेंस को दर्शाता है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस कॉलेज के जो संस्थापक हैं, जो इस झारखंड लोक कल्याण समिति और जो लोग भी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और जो कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, कार्यक्रम की व्यवस्था को देख रहे हैं, मैं आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। देखिए, जैसा अभी हमारे जो पहले के वक्ता हैं, हमारे डीएसपी साहब लोग हैं, आप लोगों को बता रहे थे, ये कुआं प्यासा के पास आज चल के आया है। देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आपको अगर कोई भी काम पड़ता है पुलिस से, तो आप थाने में जाएंगे, इंस्पेक्टर साहब के ऑफिस में जाएंगे, डीएसपी साहब के ऑफिस में जाएंगे,
और अगर कहीं से आपको आपके इच्छानुसार सफलता नहीं मिलती है तो फिर आप अल्टीमेटली मेरे ऑफिस में आते हैं और फिर यहाँ के बाद भी जो हमारे सीनियर्स हैं बोकारो में बैठते हैं, रांची में बैठते हैं, उनके यहाँ जाते हैं। आज हम अपनी पूरी टीम के साथ आपके पास आए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम लाभ इसका ले सकें और जो यहाँ बताया जाए अगर वो आप करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे, उसको समझेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, तो आपको पुलिस के किसी भी पदाधिकारी के पास किसी भी ऑफिस में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको थाने, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी किसी के ऑफिस में जाने की बात ही नौबत ही नहीं आएगी। आज हम लोग आपके पास इसलिए आए हैं कि आपको सारी चीजें बता दें, जो भी हमारे पास समय है उसमें जितना संभव हो सकता है वो सारी बातें आपको बता दें, ताकि अगर आप उसका अमल करेंगे तो आपको पुलिस का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो इसका आप लाभ उठाएं और खास करके ये कॉलेज में ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। आप सब लोग अभी कुछ लोग 10th पास किए होंगे, कुछ लोग इंटर पास किए होंगे और आगे की पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप सबके लिए और भी ज्यादा और विशेष करके महत्व हो जाता है कि जो भी यहाँ बताया जाए उसको सही से माने, सही से उसका अनुपालन करें। उसी कड़ी में जैसा ये जो पुलिस की प्रोग्राम, पुलिस के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें ट्रैफिक से संबंधित, साइबर क्राइम से संबंधित, जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर है उससे संबंधित, और फिर लास्ट में जिससे जनरल एक मानवता के नाते, एक इंसान के नाते आपको क्या करना चाहिए, एक स्टूडेंट्स के नाते क्या करना चाहिए, वो सब जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको जो हम लोगों की टीम है उसके द्वारा आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले जो साइबर क्राइम के बारे में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब आपको एक छोटा सा नमूना पेश किए, मैं उसके बारे में 1-2 पॉइंट आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के पास, जितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके गार्जियन हो, यहाँ पर हमारे बैठे मीडिया के बंधु हो, प्रोफेसर हैं, जितने लोग हैं, अगर आपके पास किसी के पास स्मार्टफोन है, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? सबके पास है। इधर नहीं है किसी के पास। अच्छा, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप 10-15 मिनट शांति से रहेंगे तो मैं बता भी सही से पाऊंगा और आप लोग समझ भी सही से पाएंगे, और ये आपको दर्शाएगा कि आप कितना इच्छुक हैं। तो आपके पास जितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, आप एक लाइन में समझ लो कि इन योर लाइफ नथिंग इज प्राइवेट, एवरीथिंग इज पब्लिक। जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रियल टाइम में कहाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस दुकान में गए हैं, किस होटल में गए हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, किसके साथ कहाँ जा रहे हैं। इनफैक्ट अपने 2 रूम के कमरे में, आप अपने बेडरूम में हो कि बाथरूम में हो, यहाँ तक संभव है निकालना। वो एक आपको बानगी दिए हैं, एक नमूना दिए हैं। बहुत सारे ऐसे खास करके जो स्टूडेंट्स रहते हैं, आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आपको ये पता है, जैसे सपोज तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, नहीं है तुम्हारे पास, क्यों? घर पे छोड़ के आए हो, रखे नहीं हो। तो यही दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट है, सबसे समझदार स्टूडेंट सही मतलब। ट्रैफिक में आप जैसे कितने लोग मनाली से आपको बाइक चलाते हो, और आधा हाथ में भरा था, मतलब एक बढ़िया बाइक चलाते हो, पूरा बाइक स्कूटी है। अब कितने लोग मनाली से होता है हेलमेट बांध नहीं सकते, सब झूठ बोल रहा है। आप ठीक है, सबका प्रयोग कीजिए, रोड पर निकलेगा तो जवाब खाएं। बताने के बाद मुझे अगर हेलमेट नहीं पहनेगा, जैसे ये देखो इसको, ये इतना बाल का बड़ा रखे हो, तुम्हें स्टाइल है, क्या रखते हो? नाइट खत्म हो गया धनबाद में, धनबाद में नाइट नहीं है क्या ये? अच्छा, एक और हम लोगों ने चलाना है, आगे से ट्रैफिक में जो पकड़ाएगा इसका बाल बड़ा होगा, तो ट्रैफिक डीएसपी साहब को हमने बोल दिया है कि सभी ट्रैफिक पुलिस वाले के कैंची दे, तो फाइन के साथ साथ फाइन भी काटेगा और बाल भी काटेगा, ठीक है? अरे आप किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में? 11th में। चलवाएंगे। तो ट्रैफिक में आप बाइक चलाते हो, आप कार चलाते हो, आप बैठ के जाते हो, आपके पापा, आपके चाचा, आपका भाई बाइक चला रहा है, कार चला रहा है। ट्रैफिक नियम का अनुपालन करने के लिए सबको सिखाओ, सबको प्रेरित करो।
अपने घर में ही बोलो। अगर आपको कोई लेके जा रहा है स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, कहीं भी, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई बैठा हुआ है या तुम खुद बैठे हुए हो, आप जरूर हेलमेट पहनो, गाड़ी का कागजात सही रखो। अगर फोर व्हीलर से चल रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाओ। ये सिर्फ पुलिस के फाइन से बचने के लिए नहीं, जैसा हमें ट्रैफिक डीएसपी साहब बताएं और जो यहाँ अनाउंस कर रहे हैं वो भी बताएं कि जून महीना में पूरे राज्य में रिकॉर्ड है, धनबाद जिला एक महीना में 63 लाख का फाइन वसूला। आप लोग ताली बजाए हैं उससे, बड़ी खुशी की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है कि आप समझिए कि इतने लोग ट्रैफिक नियमों का वायलेशन कर रहे हैं, अनुपालन नहीं कर रहे, और जो आपको बताया जा रहा है ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करना, चाहे हेलमेट पहनना हो, सीट बेल्ट लगाना हो, ये पुलिस की फाइन से बचने के लिए नहीं है। मुझे सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी वो लगता है जो हेलमेट को हाथ में पहन लेता है, और उसके लिए भी हम लोग एक मुहिम चलाते हैं कि उसका जूता उसे हाथ में पहनाएंगे। जो चीज सर में पहनने वाला उसको हाथ में पहन लिए, तो जो चीज पैर में पहनने वाला उसको भी हाथ में पहनाएंगे। हेलमेट नहीं है वो एक अलग बात है, हेलमेट रख करके हाथ में, जैसे ही सामने दिखेगा चेकिंग चल रहा है तो चलते चलते बाइक में पहन लेगा। हम लोगों का यही काम है, हम पूरी टीम यही समझाने आए हैं कि चलो तुम पुलिस के फाइन से बच गए, हो सकता है 500 रुपये आपका नहीं लगा, बट जिस दिन एक्सीडेंट हो जाते उस दिन हाथ में हेलमेट है तो हाथ तो नहीं टूटेगा, सिर का क्या होगा। हेलमेट चाहे सीट बेल्ट या ट्रैफिक के किसी नियमों का अनुपालन करना है अपनी जिंदगी बचाने के लिए। आप एक सेकंड के लिए जितने लोग यहाँ बैठे हो या खड़े हो, इमेजिन करो कि आप अभी घर से बाहर निकले और आपके घर में फोन जाए कि आपका बच्चा या बच्ची अमुक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ, घर वाले को कैसा लगेगा?